नमस्कार दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंचा। पहली गेंद पर छूट गया था ट्रेविस हेड का कैच। जीवनदान पर जीवनदान ट्रेविस हेड को मिल रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद आया भारतीय टीम के गेंदबाजों का तूफान। जडेजा, अक्षर और शमी ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को डराया, लेकिन स्टीवन स्मिथ एक छोर पर चट्टान की तरह खड़े थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के सामने रख दिया इतने रनों का लक्ष्य। तो क्या है आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जाए तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच चैंपियन ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम ने भी अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड और कोपरकोन ने पारी की शुरुआत की और पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड का शमी से कैच छूट जाता है। लेकिन फिर उसके बाद भारतीय टीम शानदार वापसी करते हुए कूपर को 0 रन के स्कोर पर शमी आउट कर देते हैं और ऑस्ट्रेलिया को 4 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड का साथ निभाने स्टीवन स्मिथ आते हैं, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड का एक रन आउट भी छूट जाता है, जिसके बाद वो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं और वो 5 चौके और 2 छक्के लगा चुके थे और दोनों ही बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन तभी ट्रेविस हेड वरुण चक्रवर्ती के पहले ही ओवर में 39 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 54 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरा बड़ा झटका लगता है। और फिर उसके बाद कप्तान स्टीवन स्मिथ का साथ निभाने लबुशेन आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि विकेट गिरने की वजह से ये दोनों बल्लेबाज थोड़ा धीमा खेल रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया और दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन तभी लबुशेन 29 रन बनाकर जडेजा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और 110 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा बड़ा झटका लगता है। लेकिन एक छोर पर स्टीवन स्मिथ काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने जोश इंग्लिश आते हैं और इन दोनों के बीच भी छोटी सी पार्टनरशिप होती है। स्टीवन स्मिथ अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर जोश इंग्लिश ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते। वो 12 गेंदों पर 11 रन बनाकर जडेजा की गेंद पर कोहली को कैच थमा बैठते हैं और 144 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को चौथा बड़ा झटका लगता है। और फिर उसके बाद स्टीवन स्मिथ का साथ निभाने कैरी आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। कैरी आते ही शानदार चौके छक्के लगा रहे थे, जिस वजह से स्मिथ पर कोई भी प्रेशर नजर नहीं आ रहा था और स्टीवन स्मिथ भी अपनी पारी को धीरे धीरे शतक की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन तभी मोहम्मद शमी की फुल टॉस गेंद पर वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, तभी 73 रन के स्कोर पर शमी बोल्ड कर देते हैं उन्हें और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 198 रन के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कैरी का साथ निभाने मैक्सवेल आते हैं और मैक्सवेल आते ही शानदार अंदाज में छक्का लगाते हैं, लेकिन अक्षर पटेल की गेंद पर वो भी 7 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को 205 रन के स्कोर पर मैक्सवेल के रूप में छठा बड़ा झटका लगता है। और फिर उसके बाद कैरी का साथ निभाने दुआरिसू आते हैं, लेकिन कैरी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना 48 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर बैठते हैं। लेकिन दूसरे छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे दुआरिसू 19 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और 239 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कैरी का साथ निभाने जैम्पा आते हैं, लेकिन इनकी पार्टनरशिप भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाती, क्योंकि एलेक्स कैरी 2 रन लेने के चक्कर में 61 रन के स्कोर पर अय्यर के थ्रो का शिकार हो जाते हैं और 249 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को 8वां बड़ा झटका लगता है और ऑस्ट्रेलिया की टीम 48 ओवर में 252 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। अब 2 ओवर का गेम बचा था और जैम्पा और नेथन हिल्स बैटिंग कर रहे थे।